हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज हम लोग देखेंगे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीबीएमएस, या फिर आप कह सकते हैं कि लेवल्स ऑफ डीबीएमएस। इसके बहुत सारे नाम हैं, या डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या आप इसे कह सकते हैं थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। तो आपको जो क्वेश्चन मिलेगा, जैसे एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आपसे ये अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि हाउ डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज प्रोवाइडेड इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या आपसे कहा जाएगा व्हाट इज ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या व्हाट इज थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। ठीक है, और या फिर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजर डीबीएमएस। ठीक है, तो ये आपसे डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि व्हाट आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ डीबीएमएस। फाइन, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो लेवल्स कौन कौन से हैं, पहले हम लोग उसको समझते हैं। तो पहला लेवल जो है वो है फिजिकल लेवल। ठीक है, फिजिकल लेवल है। सेकेंड लेवल इज कंसेप्चुअल लेवल, एंड देन व्यू लेवल, एंड देन यूजर्स व्यू। ठीक है, और ये लेवल्स में हमने डीबीएमएस को क्यों डिवाइड किया है? सो दैट वी कुड प्रोवाइड द डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है भाई, जिसको जितनी जरूरत है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यही होता है कि जो अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी है फॉर द यूजर, हम उसको हाइड करके रखें। किसी भी यूजर को वही चीज दिखे जिससे वो चीजों को आसानी से समझ सके, हम उसको कंफ्यूज ना करें, या हम उसको बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें उसके सामने ना प्रेजेंट करें। ठीक है, और इसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए डीबीएमएस को लेवल्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पहला हुआ आपका फिजिकल, देन कंसेप्चुअल, व्यू लेवल, यूजर व्यू। यहाँ पे आपको ये समझना बहुत जरूरी है, पर्पस इज टू प्रोवाइड द डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन को प्रोवाइड करने के लिए, या अननेसेसरी जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, उसको हाइड करने के लिए हम इसको लेवल्स में डिवाइड कर ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो लेवल आता है दैट इज फिजिकल लेवल। हम इसको डायग्राम के भी उसमें बात करेंगे, पहले मैं ओवरऑल आपको दिखा देती हूँ कि व्हाट इज बेसिक। ठीक है, फिजिकल लेवल की बात करें तो ये आपको बताता है कि व्हाट डेटा इज स्टोर्ड। एक्चुअल में ये बताएगा कि हाउ डेटा इज स्टोर्ड। ठीक है, ठीक है, मतलब आपने डेटा को किस तरीके से स्टोर किया। मतलब डेटा को जब आप डिस्क में स्टोर कर रहे हैं, फिजिकल लेवल की बात कर रहे हैं, मतलब जब ये डिस्क में या सेकेंडरी स्टोरेज में जाके आपका डेटाबेस या जो भी आपकी फाइल्स हैं डीबीएमएस, ठीक है, डेटाबेस की जो भी फाइल्स हैं या जो फील्ड्स हैं, वो किस तरीके से जाके डिस्क में स्टोर हो रही है। मतलब कौन सा डेटा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। आप उसे स्टैक के फॉर्म में स्टोर कर रहे हो, क्यू के फॉर्म में स्टोर कर रहे हो, ट्री के फॉर्म में स्टोर कर रहे हो, किस तरीके से एक्चुअल में जो आपका फिजिकल स्टोरेज है वहां पे जो आपका डेटाबेस है वो कैसे स्टोर हो रहा है। ठीक है, एंड व्हाट आर फील्ड्स, एंड व्हाट आर फील्ड्स इन द मतलब फाइल्स। ठीक है, और क्योंकि एक्चुअल में जब ये चीजें आप डेटाबेस के टर्म में देखते हैं, पर ये जाके एक्चुअली फाइल के टर्म में स्टोर होती है। ठीक है, तो इट डील्स विद हाउ डेटा इज स्टोर इन द डिस्क। ठीक है, फिजिकल लेवल, हाउ डेटा इज स्टोर। कंसेप्चुअल लेवल की बात करें तो देखो यहाँ पे पॉइंट्स भी मैंने ऐड करे हुए हैं कि व्हाट आर फाइल्स एंड व्हाट आर फील्ड्स इन फाइल्स, क्योंकि हर चीज को, डेटाबेस का जो भी पार्ट है, हर चीज को ये फाइल की तरह कंसीडर करेगा आपका फिजिकल स्टोरेज मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, अगर कंसेप्चुअल लेवल की बात करें तो कंसेप्चुअल लेवल पे आपका जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है ये काम करता है। ठीक है, डीबीए जिसे आप शॉर्ट में कहते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक, और ये क्या चीज को बात करेगा, किस चीज के बारे में डिस्कस करेगा, हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड। और अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो हाउ वी अज्यूम द डेटा, या हम डेटाबेस को हम कैसे इमेजिन कर रहे हैं। हम देख रहे हैं भाई, जैसे अगर आप कंसेप्चुअल व्यू की बात करें तो यहाँ पे आपका ई आर डायग्राम आता है। ठीक है, ई आर डायग्राम। ठीक है, कि मतलब ई आर डायग्राम मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस, या फिर हम स्कीमा के टर्म में इसको डिफाइन कर ले, मतलब हमारे पास कौन कौन सी टेबल है, क्या क्या एट्रीब्यूट्स है। मतलब लेकिन जब ओवरऑल डेटाबेस आपको कहाँ पे मिलता है, कंसेप्चुअल लेवल पे, पूरा का पूरा डेटाबेस। एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस मींस हाउ मेनी टेबल्स आर देयर, हाउ मेनी एंटिटीज आर देयर, हाउ एंटिटीज आर रिलेटेड विद ईच अदर। फाइन, और उनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या एट्रीब्यूट है, क्या कंस्ट्रेंट्स हैं। ठीक है, ये सारा कुछ आपको कंसेप्चुअल लेवल पे मिलेगा। और इसको ये समझिए कि हमारे जो समझ में आएगा, फिजिकल लेवल पे किस तरह से चीजें स्टोर हो रही हैं ये हमें नहीं पता। ठीक है, मतलब वो हम उसको नहीं समझ सकते क्योंकि
आपका उसमें आपका थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट आ जाएगा कि भाई ये आपका डिस्क है, इसमें आपने यहाँ पे फाइल को स्टोर किया है, इस ब्लॉक में, यहाँ ट्रैक में, सेक्टर में ऐसे ऐसे स्टोर हो रहा है, ठीक है। लेकिन कंसेप्चुअल लेवल वो है जो हम अपने समझने के लिए, जो चीज हमें समझ में आएगी कि ये देखो ये टेबल बन रही है, ये दो टेबल्स हैं, इनके बीच में रिलेशन है, या फिर ये एंटिटीज हैं, और मतलब ये सारी चीजें कंसेप्चुअल लेवल पे आएंगी। मतलब आपका जो ईआर डायग्राम या जो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस, ये सारा आपका कंसेप्चुअल लेवल पे आता है। अब अगर हम बात करें व्यू लेवल की, ठीक है, तो व्यू लेवल यहाँ पे कौन काम करता है? व्यू लेवल पे डेटाबेस एप्लीकेशन यूजर, यहाँ पे आपके कौन काम करते हैं? एप्लीकेशन यूजर्स, ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या सीन है भाई कि जो आपके एप्लीकेशन यूजर्स होते हैं वो प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यूज कर सकते हैं। अगर देखो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डीडीएल कमांड्स का यूज करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, और जो आपके पास एप्लीकेशन यूजर होते हैं वो डीएमएल को यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई। यूजर जो व्यू लेवल होता है, यहाँ पे जो यूजर व्यू दिखाया जाएगा, मतलब यूजर व्यू से मतलब है कि जैसे एक अगर हम कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, भाई आप कॉलेज से ज्यादा अवेयर हैं, तो कॉलेज के लिए अगर हम एंटिटीज की बात करें तो यहाँ पे फैकल्टी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट हो सकता है, ठीक है। तो जैसे स्टूडेंट में हमारे पास 100 स्टूडेंट है, तो जैसे कोई भी पर्सन या कोई स्टूडेंट जब लॉग इन करता है अपने अकाउंट के लिए अपने कॉलेज के पोर्टल पे, तो उसे सिर्फ उसका ही पार्ट दिखता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई स्टूडेंट लॉग इन करेगा तो उसको सारे स्टूडेंट सारे फैकल्टी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, नहीं। जो लॉग इन कर रहा है उससे सिर्फ पार्ट ऑफ डेटाबेस मिलता है, मतलब जो उसका हिस्सा है सिर्फ वो दिखता है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ कि व्यू लेवल में जैसे आप क्वेरीज वगैरह रन करते हैं, ठीक है, आपने दो टेबल को कंबाइन किया और उसके बाद उसमें से आपको सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका व्यू लेवल हो जाता है। अभी हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अब हम आते हैं यूजर्स व्यू पे बात करें। यूजर्स व्यू का क्या सीन है? यहाँ पे आपके नाइव यूजर्स काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स मिलेंगे। मेन्यू ड्रिवन होने का मतलब है कि प्रोग्राम्स आर ऑलरेडी, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर इनबिल्ट इन मेन्यू, ठीक है। मेन्यू मतलब जहां पे आप क्लिक करेंगे और बैकएंड में आपका जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है अपने आप रन हो जाएगा। नाइव यूजर्स कैन नॉट राइट द एप्लीकेशन प्रोग्राम, इनके पास ये अथॉरिटी नहीं होती है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम, मतलब इनके पास बहुत रिस्ट्रिक्टेड इनका रोल है, ठीक है। मतलब ये क्लिक करेंगे और एक्सेस करेंगे, क्लिक एंड एक्सेस। इनके पास कोई ऐसा नहीं है कि ये एप्लीकेशन प्रोग्राम करके डेटाबेस से इंटरेक्ट कर पाए और कुछ पार्ट को एक्सेस कर पाए। तो चलिए इसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं हम लोग। ये ठीक है, ये हमारा 3 स्कीमा आर्किटेक्चर है, इसका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और यहाँ पे डेटा इंडिपेंडेंस भी आता है, इसको भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पार्ट अगर आप थ्योरी एग्जाम में लिखना चाहते हैं तो उस पर्सपेक्टिव से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, तो अब चलिए देखते हैं कि इसका गोल क्या है। द गोल ऑफ 3 स्कीमा आर्किटेक्चर इज टू सेपरेट द यूजर एप्लीकेशंस एंड physical database, okay, and in this architecture schema can be defined in the following 3 levels। तो देखिए मैंने आपको बताया ना, फिजिकल स्कीमा कहाँ पे काम करेगा? फिजिकल लेवल पे, ठीक है, ये आपका फिजिकल लेवल है और ये आपका कंसेप्चुअल लेवल है, ठीक है। और इसके पहले आपका व्यू लेवल है जिसे एक्सटर्नल लेवल भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो फिजिकल लेवल है किससे कनेक्टेड है? इट इज कनेक्टेड विद द डेटाबेस और यू कैन से सेकेंडरी स्टोरेज, जो कि कहाँ पे स्टोर रहता है? आपके हार्ड डिस्क में या सेकेंडरी स्टोरेज में, ठीक है। डेटाबेस इज स्टोर्ड इन द सेकेंडरी स्टोरेज और दिस इज डेटा डिक्शनरी और यू कैन से मेटा डेटा, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? फिजिकल स्टोरेज से। अब नेक्स्ट देखिए, कंसेप्चुअल लेवल की बात करें तो कंसेप्चुअल लेवल पे क्या बता रहा है कि डिस्क्राइब्स व्हाट डेटा इज स्टोर्ड एंड, इससे इसको कोई मतलब है कि ये डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, कैसे स्टोर हो रहा है ये कौन बताएगा? आपका फिजिकल लेवल बताएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो कि ये जो आपका एक्सटर्नल और व्यू लेवल है, इसमें देखिए आपका, मैंने आपको बताया था ओवरऑल डेटाबेस आपको कहाँ मिलता है? कंसेप्चुअल, मतलब पूरा पूरा डेटाबेस कहाँ पे है? कंसेप्चुअल लेवल पे, ठीक है। मतलब पूरा पूरा डेटाबेस, या जैसे भी आप उसको समझ पाते हैं, या टेबुलर फॉर्म में आप इसको समझिए या फिर ईआर डायग्राम के फॉर्म में, वो कहाँ पे? कंसेप्चुअल स्कीमा में, ठीक है। अब स्कीमा के बारे में हम लोग नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, वी विल डिफाइन कि व्हाट इज स्कीमा, ठीक। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो स्कीमा इज द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, फाइन। अच्छा, अब आते हैं हम लोग एक्सटर्नल लेवल पे। तो एक्सटर्नल लेवल पे हमारे पास क्या होता है? इट इज पार्ट ऑफ कंसेप्चुअल स्कीमा,
ठीक है। एक्सटर्नल लेवल पे या व्यू लेवल पे हमारे पास कई सारे क्या है, कई सारे स्कीमा होते हैं दैट इज पार्ट ऑफ, मतलब जैसे यूजर वन को कुछ डेटा चाहिए, यूजर टू को कुछ और डेटा चाहिए, तो जो जिसका पार्ट है, जैसे अगर मैं हूं तो मुझे मेरी ही इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, या अगर मैं फैकल्टी हूं तो सिर्फ मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलनी चाहिए, और दूसरे किसी का डेटा मुझे नहीं एक्सेस हो सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आते देखिए, एक्सटर्नल स्कीमा से आपका डायरेक्टली यूजर कनेक्टेड, आप ऐसे समझिए कि पूरा पूरा डेटाबेस है। ठीक है। और एक पूरे डेटाबेस में हमने इसे छोटी छोटी विंडो लगा के रखी है। ठीक, कि अब ये पूरा पूरा डेटाबेस है, लेकिन ये जो विंडो है ना, इससे जो जिसका भी ये विंडो है वो सिर्फ अपनी जानकारी को देख पाएगा, दूसरा कोई उसमें नहीं देख सकता। मतलब ये वाला जो यूजर है इनके विंडो में नहीं झांक पाएगा। तो ये वाली फैसिलिटी आपको कौन दे रहा है? एक्सटर्नल लेवल। ठीक है। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है, और डायरेक्टली आपका जो यूजर होता है यहाँ पे आके इंटरैक्ट करता है। ठीक है। अब अगर आप लिखना चाहते हैं तो देखिए लिखेंगे कैसे। ये है पूरा थ्योरेटिकल का पार्ट, एक बार मैं रीड कर देती हूँ। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड most of the things. Internal level has an internal schema which describe the physical storage structure of the database, and uses a physical data model and describe the complete complete details of describes the complete details of data storage and access path for the database. Fine. नेक्स्ट हमारे कंसेप्चुअल लेवल पे, इट हैज कंसेप्चुअल स्कीमा। कंसेप्चुअल लेवल पे कंसेप्चुअल स्कीमा विच डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ होल डेटाबेस फॉर कम्युनिटी ऑफ यूजर्स। ओके, होल डेटाबेस। ठीक, दिस लेवल हाइड द डिटेल ऑफ फिजिकल स्टोरेज। भाई डेटा एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब जो इंटरनल लेवल है, फिजिकल लेवल का जो कॉम्प्लेक्सिटी है, डिटेल्स है, उसको आपका कंसेप्चुअल लेवल हाइड कर देता है। ठीक है। दिस लेवल hide the detail of physical storage structure and concentrates on describing entities, data types, relationship and operation and constraint। ये सारी चीजें आपके कहाँ पे आ रही हैं? कंसेप्चुअल लेवल पे। फाइन। नेक्स्ट अब हम आ जाए किस पे? एक्सटर्नल लेवल पे। तो एक्सटर्नल और व्यू लेवल इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ एक्सटर्नल स्कीमा। ठीक है। एक्सटर्नल, कई सारे एक्सटर्नल स्कीमा और एक्सटर्नल यूजर व्यू को यूज करता है। भाई अगर आप 10 यूजर हैं तो हर एक यूजर का अलग अलग विंडो है, अलग अलग व्यू है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी यूजर सबकी डेटा को एक्सेस कर लेगा। ठीक। ईच एक्सटर्नल स्कीमा डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ डेटाबेस दैट अ पर्टिकुलर यूजर ग्रुप इज इंटरेस्टेड इन एंड हाइड द रेस्ट ऑफ द डेटाबेस फ्रॉम द यूजर। ठीक है। उसके बाद ये आपका हो गया कौन सा? एक्सटर्नल लेवल। मैंने आपको 3 स्कीमा आर्किटेक्चर के बारे में लगभग सारी चीजें बता दी है। अब इसी आर्किटेक्चर से या इसी एब्स्ट्रैक्शन से आपका एक टर्म आता है 3 स्कीमा आर्किटेक्चर से, क्या? डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है। डेटा इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है कि जब भी, जैसे आपने कहा 3 लेवल्स हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 3 लेवल्स हैं अगर आपके पास। ठीक है। अगर, तो इस केस में तो अगर कोई भी चेंज हो रहा है किसी एक लेवल पे तो वो दूसरे को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे अगर हम फिजिकल लेवल पे चेंज करें तो आपका ये वाला जो लेवल है इस पे कोई चेंज नहीं होना चाहिए, या फिर अगर हम कंसेप्चुअल पे चेंज करें तो हायर लेवल पे कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। सो व्हाट इज डेटा इंडिपेंडेंस? डेटा इंडिपेंडेंस can be defined as the capacity to change the schema, capacity to change the schema at one level of database system without having to change the schema at the next higher level। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया? डेटा इंडिपेंडेंस मीन्स वो कैपेसिटी जिसके थ्रू आप जो लोअर लेवल है उसको बिना हायर लेवल को इफेक्ट किए आप चेंज कर पाए, यही आपका क्या है? डेटा इंडिपेंडेंस। तो आपके पास दो तरह के हैं, एक है आपका लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है। और दूसरा है आपका कौन सा? फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या है? इज द कैपेसिटी टू चेंज द कंसेप्चुअल स्कीमा। ठीक है। मतलब कंसेप्चुअल लेवल पे आप चेंज कर पाए विदाउट हैविंग टू चेंज द एक्सटर्नल स्कीमा। मतलब आपका जो कंसेप्चुअल है ये नीचे है बीच में, तो कंसेप्चुअल स्कीमा को आप बिना, जो ऊपर वाला है जो आपका एक्सटर्नल स्कीमा है, बिना इस पे कोई इम्पैक्ट डाले आप कंसेप्चुअल लेवल पे चेंज कर पाए, ये कैपेसिटी आपको कौन देता है? लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है। विदाउट हैविंग टू चेंज द एक्सटर्नल स्कीमा application program। ठीक, we may change the conceptual schema to expand the database, to change the constraint or to reduce the
database and external schema should not be affected. ठीक है, बाकी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप देख लीजिए. ओनली द व्यू डेफिनेशन एंड द मैपिंग नीड्स टू बी चेंज्ड. नेक्स्ट इज आपका फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस. फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है कि आप जो आपका इंटरनल लेवल है उसमें अगर चेंज करते हैं तो कंसेप्चुअल लेवल पे कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो व्हाट इज दिस? फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज द कैपेसिटी टू चेंज द इंटरनल स्कीमा without having to change the conceptual schema. ठीक है, so the external schema need not to be changed as well. ठीक, तो ये हमारा हो गया फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस. फाइन. सो जो बाकी चीजें हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. मैं नहीं चाहती कि बहुत लेंथी हो जाए और आपको लगे कि बहुत ज्यादा हो रहा है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज हम लोगों ने डिस्कस किया है, फिर से कई सारे नाम है, ये प्रीवियस लेक्चर का कंटेंट आ गया. हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो है ये हमारा 3 स्कीमा आर्किटेक्चर, या फिर आप कह लीजिए लेवल्स ऑफ डेटाबेस. ठीक है, या फिर आप कह लीजिए ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटाबेस, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि हाँ, या फिर आप इसे वे ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज डीबीएमएस, ये भी आप कह सकते हैं. और एक चीज जो मैंने शायद मेंशन नहीं किया कि जो आपका फिजिकल लेवल होता है इसको आप इम्प्लीमेंटेशन लेवल कहते हैं. मतलब कि हाउ द थिंग्स आर एक्चुअली बीइंग इम्प्लीमेंटेड, मतलब डिस्क में एक्चुअली कैसे स्टोर हो रही है. और कंसेप्चुअल लेवल लाइक डिजाइन लेवल, अगर आपने थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको आइडिया है तो डिजाइन लेवल की बात आपके यहाँ पे होगी कि हाउ यू आर डिजाइनिंग. मतलब जैसे अगर हम सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं तो डीएफडी बनाते हैं और वहाँ पे यस डेटाबेस के लिए ईआर डायग्राम बनाते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपका ईआर डायग्राम आएगा कंसेप्चुअल लेवल पे, या फिर टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, व्हाटएवर यू वांट. एंड लेट मी ऐड द थिंग व्हाट इज स्कीमा. स्कीमा डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस. आप कह लीजिए डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटाबेस, स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस. और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? टेबल का नाम लिखिए और उसके सारे एट्रीब्यूट, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. फिलहाल दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर.